recent complaint and a controversy surrounding the film Annapoorani has led to the film being pulled off an OTT streaming platform. To talk about what exactly had happened in this issue, we have the person who initially had filed a complaint. Ramesh Solanki is the founder and president of the Hindu IT cell. Ramesh Solanki जी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आपने जो कंप्लेंट फाइल की थी कि अन्नपूर्णी फिल्म ने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, आप हमें बता सकते हैं कि इशू क्या था जिस पे आपने कंप्लेंट रजिस्टर की थी? जय श्री राम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो. अभी जैसे आपको पता है प्रभु श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. पूरे विश्व में हिंदू जल्लोष कमाल, हिंदू नहीं सारे समग्र दुनिया आज खुश है और ये माहौल बन रहा है कि दीपावली जैसा बड़ी दीपावली बनने वाली है 22 जनवरी को. मगर उसी टाइम एक मूवी आती है जिसका नाम है अन्नपूर्णी, जो हमारी अन्नपूर्णा देवी के नाम पे एक मूवी है. मगर वो मूवी जब आती है तो मूवी में होता क्या है कि प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी मीट खाने वाले बताए जाते हैं. उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि वो मीट खाते हैं, तो अभद्र टिप्पणी की जाती है उनके बारे में. सेकेंड इज कि लव जिहाद, ये मूवी में फुल लव जिहाद फैला रहे कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को फुसलाता है, उसको नॉनवेज खाना सिखाता है, उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाती है और उसको बहुत से बातें बताता है जैसे हिंदू धर्म में गलत करके और ये बाकी धर्म सीखे. फिर एक इलॉजिकल चीज है कि बिरयानी, अभी दुनिया में किसी ने बिरयानी नहीं खाया ऐसा कोई शख्स होगा शायद से वेज नॉनवेज बिरयानी खाई होगी, मगर एक हिंदू ब्राह्मण की पंडित की लड़की बुर्खा पहनती है और नमाज पढ़ती है बिरयानी बनाने के पहले कंपटीशन में. क्यों? वो करने से बिरयानी में स्वाद आ जाएगा. तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी ऑब्जेक्शनेबल टू द हिंदूज. हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और ये जो माहौल है इतना खुश माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए मूवी लाई गई. दिस इज प्रोपोगेंडा अगेंस्ट द हिंदूज, टारगेटिंग द हिंदूज. Right. So so the timing of this you're saying is in some way objectionable because it has been timed ahead of the Ram Temple consecration. But I want to ask you a simple question. जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल है, उन्होंने कहा है पहले में कि it has to be a deliberate attempt to insult a religion to invite some kind of prosecution or legal action. क्या आप मानते हैं कि इसमें एक deliberate intent था हिंदू sentiments को hurt करने का? 100%. हमारे भगवान श्री राम के बारे में टिप्पणी की जाती है कि गलत श्लोक पढ़ के, मुस्लिम लड़का श्लोक पढ़ के बताता है कि प्रभु श्री राम ने नॉनवेज खाया. हमारे आचार्य जी ने क्लियरली बताया है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष जब वनवास में थे तो कंद मूल खाया था और रघुकुल के कोई नॉनवेज खाता ही नहीं है. तो ये क्या दिखा रहे हो आप? दिस इज द डायरेक्ट अटैक ऑन द हिंदूज और उनके बिलीफ पे, हमारे ट्रेडिशन बिलीफ पे ये डायरेक्ट अटैक है. ऊपर से हमारे जो हिंदू के ट्रेडिशन उसको गलत बता रहे हो आप. And you are targeting the Hindu community at large by doing this. Even the Supreme Court will agree कि आप हिंदू धर्म के जो प्रभु है श्री राम को अटैक कर रहे हो या माता सीता को अटैक कर रहे हो, तो दैट इज अ डायरेक्ट अटैक. क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जैसी कंप्लेंट फाइल हुई थी, जो प्रोडक्शन हाउस थी उसने एक अपॉलॉजी इशू की थी और कहा कि वी हैव नो इंटेंशंस एज को-प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म टू हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज ब्राह्मण्स कम्युनिटी एंड वुड लाइक टू हियरबाय अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड एंड हर्ट कॉज्ड टू सेंटिमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज. तो उनका कहना है कि ये जो हर्ट कॉज की गई थी ये इंटेंशनल नहीं थी. क्या कहेंगे? This is see the thing is like when you make a movie or when you make a song or when कोई भी एक्ट होता है, ये आपका शो भी है, तो there is a script and there is logic behind whatever you do. It's not just like random आप इतना बड़ा खर्चा करके पिक्चर बना रहे हो और उसमें लॉजिक नहीं. जो ये आपने बनाया है, दिस आर डायरेक्ट अटैक ऑन द हिंदूज. अभी जी ने तो माफी मांग ली है मगर नेटफ्लिक्स ने माफी नहीं मांगी अभी तक. एंड द थिंग इज लाइक दिस फाइट इज नॉट अगेंस्ट ओनली जी एंड नेटफ्लिक्स. दिस फाइट इज अगेंस्ट दैट फैक्ट्री विच आर हिंदू टारगेटिंग फैक्ट्री जो फंडेड है अब्रॉड से और हर जगह से कि हिंदुओं को टारगेट करना. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट नेटफ्लिक्स हैज प्रोड्यूस्ड एंटी हिंदू मूवीज और एंटी हिंदी शोज, वेब सीरीज. इनका काम ही है एंटी हिंदू कंटेंट बनाना. ये कंटेंट ही उसी लिए बनाते कि हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं को हमेशा गलत बताए. द थिंग इज लाइक दे आर शोइंग द हिंदू कम्युनिटी ऑलवेज इन द रॉन्ग. खाली एक हिंदू कम्युनिटी है जो गलत है, बाकी कोई कम्युनिटी के ऊपर आपको कुछ गलत दिखता ही नहीं है. व्हाई डोंट यू मेक मूवीज ऑन अदर रिलीजन्स और मजहब के बारे में? कभी आपने बनाया ऐसी मूवीज? नेवर. क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है या होगा आपके साथ. लेकिन एक सवाल ये उठता है
जी नहीं सोलंकी जी, एक सवाल ये उठता है बार बार कि जब आप क्रिएटिव कंटेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये होता है कि कहां पे सेंसरशिप ऑफ क्रिएटिव कंटेंट होती है और कहां पे क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस कंटेंट लेजिटिमेट है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज वेयर वन एंड्स एंड द अदर बिगिंस देयर इज अ ग्रे एरिया इन बिटवीन। Yeah, absolutely right. See, when you get rights, you have duties also. तो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है हमारे संविधान से, तो देयर इज अ लाइन which you don't have to cross. मगर मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक आई एम ऑन योर शो, आई कांट सिट न्यूड और वेयर अंडरवेयर एंड सिट। मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ मैं कि मुझे ऐसे बैठना है, बट मेरे को भी संभाल के रहना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे एट लार्ज। तो आई हैव टू सिट विथ क्लोथ, मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द शो। वैसे ही है, अगर आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खाली हिंदुओं के एक्सप्रेशन और क्रिएटिव फ्रीडम बोले खाली हिंदुओं के लिए होता है, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, आई शो मी वन पर्सन और वन शो वन मूवी विच इज टारगेटेड अगेंस्ट द अदर रिलीजन, और उनके बिलीफ्स या उनके जो होते हैं उनके भगवान या उनके बोले ना प्रॉफिट या जीसस क्राइस्ट, इनके अगेंस्ट में कभी बनाया है? नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैकफायर होने वाला है। और हिंदूज का कैसे है कि ठीक है बनाया, ओके। अभी नाउ द थिंग इज लाइक इवन व्हेन आई एम फाइलिंग लीगल कंप्लेंट, जो बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान ने मुझे हक दिया है कि मैं लीगल कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ, लोगों के पेट में दुख रहा है कि हिंदू क्यों जाग रहे हैं, हिंदू क्यों बोल रहा है, हिंदू क्यों आवाज उठा रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट हिंदू खाली अपमान सहो और हिंदू खाली अपना अपमान करो, एंड फॉर दैट ऑल्सो दे वांट मनी फ्रॉम अस एट लार्ज। इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, इनको हिंदू एंटी हिंदू कंटेंट बनाना है, पैसे भी हमारे से कमाने, नेटफ्लिक्स को सब्सक्रिप्शन भी हमको लेना और अपमान भी हमारा ही करना है। राइट मेरा एक सवाल आपसे है, जो आप एक कंसर्न रेज कर रहे हैं, द परसुएडिंग ऑफ द एक्ट्रेस हु इज द डॉटर ऑफ अ हिंदू पुजारी इन द फिल्म टू ईट मीट। नाउ देयर आर सेवरल एग्जांपल्स वेयर देयर आर टेम्पल्स इन इंडिया वेयर मीट इज ट्रेडिशनली ऑफर्ड एज रिचुअल। इन Bengal's Tarapit, meat of sacrificed animals is offered to the goddess. In Munyadi Swami temple in Tamil Nadu has served non-veg biryani as a prasad. So there are several such examples where meat eating is also a part of the practices within Hinduism. Yeah, absolutely. There must be, there will be some practices in the Hindu religion also. But here, the Pandit is जो पंडित है, from the 7th generation, they are Vishnu pujaris, and they don't eat they are not eating non-veg or something. And here, the guy Farhan comes and pursues her to eat non-veg, make non-veg. So, what is the logic behind that? Whatever belief she is following, and in the movie the female is shown, the heroine is shown, she doesn't like even touch eggs or chicken because she is been following certain religion and certain rituals. आप उसको पूरा चेंज ही कर रहे हो, उसको you are brainwashing that female, that heroine into the movie. Here it is brainwashing. नयनतारा जी के जितने भी फॉलोअर्स है या फैंस है, वो ये देख के ब्रेन वॉश ही हो गए कि इट इज नॉट रॉन्ग. I'm not saying eating non-veg is wrong, but at the end of the day, certain rules are there, certain religion and rituals are there which we follow. Now you are showing it is wrong, and you are showing the heroine Nayanthara cutting chicken and eating chicken and mutton, and she is enjoying that. What are you trying to portray that? Mr. Solanki, that is my are you point. satisfied with the fact that the OTT platform which was streaming this film has withdrawn it, or will there be further action that you will take in legal terms? Absolutely, I'm not satisfied with whatever has happened. Yeah, Z has apologized. Netflix has to do that. Second thing is Netflix has to give us a promise or something that they won't air something of anti-Hindu. They won't produce anti-Hindu contents. Okay, we are all for freedom of expression. मगर हमको target मत करो. The thing is we are going to the government also. We want strict laws for everybody, not just for when you make a uniform law. मेक लॉज के किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी भी धर्म का मजाक ना बने, या किसी भी धर्म को टारगेट, नॉट जस्ट हिंदू बट हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और जो नोबडी शुड बी टारगेटेड, और पासिस और सिक्स नोबडी शुड बी टारगेटेड. एवरीबडी, इफ यू वांट टू टारगेट द हिंदूज, टारगेट एवरीबडी, एंड इफ यू जस्ट वांट टू टारगेट द हिंदूज, देन यू विल फेस लीगल म्यूजिक. दैट इज इट. खाली हिंदुओं के लिए टारगेट करोगे तो आपको लीगल म्यूजिक फेस करना ही पड़ेगा. And one thing, my last question to you is this: one thing before you give me the last question, or a system like this from being misused in that case, because tomorrow, in the name of religion, any kind of content can be clamped down upon. If one is to look at this in legal terms, I'm very glad that you say that this should be for all religions. Certainly, it should apply to all religions. But is there no legitimate criticism of religions that then can happen creatively? Is a question that arises. See, the thing is, we are ready to accept criticism. हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति ऐसी है कि we have changed
रेवोलाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमारी कितनी सारी प्रथा हम लोग ने चेंज की है। हिंदूज आर वेरी टॉलरेंट बंच ऑफ पीपल जो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग रेवोलाइज करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इट इज, जस्ट द हिंदूज आर टारगेटेड। Even when you say for the law, I'm just like seriously worried. What is the censor board doing? Are these guys sleeping, or they don't have time to check what content is coming? OTT platform, before OTT platform, the movie was released in theaters. So were the censor board guys sleeping? They did not have time to check the movies. I'm seriously, if there is one word against any other religion or mazhab, then the movies gets banned before even the director says or click. But here the whole movie is produced, it is released on the OTT platform. When we make a hue cry, when we file complaints, when we go to production, then they remove it out and say कि we are sorry, गलती हो गया तो you have made a script just to target the Hindus, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, and this is all funded. Now foreign funding, the government should look into all this content, anti-Hindu contents or anti-India content is made, these are funded, and from where the fund comes, the government should check. And there should be strict laws for everybody, not just for the Hindus, but everybody. All right, The law should be uniform. Thank you for joining us. Certainly, of course, the fact that the producers have for the moment apologized remains to be seen what happens from here on. But thanks so much for joining us and sharing with us your perspective as to why you filed that particular complaint and what you see in terms of what action can be taken from here on to avoid similar situations in the future. Thanks so much for joining us. Thank you very much. Jai Shri Ram.